तो दोस्तों थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आने से वीडियो थोड़ा छोटा रह गया। देखें, इसको पूरा करते हैं हम। तो हमने पढ़ा कि यदि हर के टुकड़े करने पर 2 और 5 आते हैं तो क्या कहलाता है? शांत दशमलव। तो हम बात कर रहे हैं अशांत दशमलव की। देखिए, जैसे इसका भी एग्जाम्पल कोई, जैसे हमने संख्या ले ली 77/210। तो अब यदि इसके टुकड़े अगर हम करते हैं तो 210 के अगर टुकड़े करें, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, भाग टूट के 0, 5 दूनी 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग दे दें, 3 तिया 9, 5 तिये 15। अब इसमें 5 का भाग जा रहा है 7 बार, 7 का भाग गया 1 बार। तो इसके टुकड़े करने पर 77 2 × 3 × 5 × 7। तो दोस्तों अब आपके सामने स्पष्ट है कि 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं 3 और 7 भी आ रहे हैं। तो जब इनके साथ और कोई संख्या आ जाती है तो वो क्या कहलाती है? हमारी अशांत दशमलव कहलाती है। यहाँ एक बात विशेष नोट करनी है, कई बार बोर्ड वाला हमें इस प्रकार की संख्या देता है कि जिसके टुकड़े करने पर ये तो आ रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ होता है। जैसे देखें हम, जैसे हमने ले लिया 21/6। तो यदि हम इसके टुकड़े करते हैं 2 × 3, तो यदि सिर्फ टुकड़े करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये 2 और 3 आ रहा है, तो क्या हो गया? अशांत। लेकिन यहाँ एक सावधानी तुम्हें रखनी है, बहुत जरूरी है कि हम देख रहे हैं यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, तो क्या 3 से ये कट रहा है क्या? तो हम देख रहे हैं 3 से 21 कट गया कितनी बार? 7 बार। तो अब क्या बच गया? 7/2। तो टुकड़े करने पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इस प्रकार के सवाल क्या कहलाता है? शांत दशमलव। यानी अगर 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ रही है तो हमें नोट रखना है कि ये जो अलग संख्या जो आ रही है कट रही है या नहीं कट रही। अगर कट रही है तो इसको काट के देख लें। अगर कटने के बाद भी 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरी संख्या आ रही है तब तो ये क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव। वरना ये क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। 2 और 5 आते क्या बन जाएगी? शांत दशमलव। दोस्तों इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। अब बोर्ड वाला जो क्वेश्चन देता है वो इस प्रकार से देता है कि शांत अशांत संख्याओं की पहचान कीजिए। यदि वो शांत है तो उनका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात करने का मतलब यानी इसका भाग देने पर इसका आंसर क्या आएगा, यानी भाग दे के पॉइंटों में आंसर हमें निकालने को ही क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार। तो वैसे कई बच्चे तो डायरेक्ट भाग दे के कर लेते हैं, लेकिन वहां संख्या इस प्रकार से आती है कि भाग देना मुश्किल होता है। तो इसका एक बहुत ही इजी तरीका है। क्या है? देखें गौर से। अब हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि शांत अशांत किसे कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है कि दशमलव प्रसार हमेशा शांत संख्याओं का ही ज्ञात करते हैं, अशांत दशमलव का प्रसार ज्ञात नहीं करते। तो जैसे हम सवाल लेते हैं 13/125। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले वही टुकड़े करेंगे, तो 5 की घात कितनी आ गई? 3 आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। शांत दशमलव हो गया, तब इसका क्या ज्ञात करना है? प्रसार ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि टुकड़े करने पर टुकड़े 2 और 5 के रूप में आने चाहिए। तो हम देख रहे हैं 5 तो आ गया, 2 नहीं आया। तो जो भी संख्या नहीं आती उसको हम अपनी तरफ से अंश में भी दे देंगे और हर में भी दे देंगे। तो हम देख रहे हैं टुकड़े करने पे 5 तो आ रहे थे, 2 नहीं आ रहे थे, तो 2 को हमने अंश को भी दे दिया, हर को भी दे दिया। अब इसमें ध्यान में रखना है कि दोनों की घातें भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। 5 की घात 3 है तो 2 की घात भी कितनी होनी चाहिए? 3। तो जो भी हम चीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं
वो चीज हमें अंश में भी देनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि अब ये दोनों इक्वल हो गए कि इसकी भी घात 3 है और इसकी भी घात कितनी है 3। अब इसको आगे हल कर लें। 13 के तो 13, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाता है 8, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा कि यदि संख्याओं की घात अगर समान है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और इसकी घात कितनी हो गई 3। 13 को 8 से गुणा करें तो 13 इंटू 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8 और 2 10, तो कितने आ गए 104 और 10 की घात 3। 10 की जितनी भी घात लगी हुई है उतनी संख्या छोड़ के क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। तो 10 की घात कितनी है 3, तो 3 संख्या छोड़े 1 2 और 3 और तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और आगे क्या लग जाएगा 0। तो ये इसका क्या हो गया दशमलव प्रसार। और देखें और अच्छी तरह क्लियर करें। जैसे हमने ले लिया 49/500, तो हर में कितने आ रहे हैं 500 आ रहे हैं। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करें, दो का भाग देंगे 250, फिर 2 का भाग देंगे 125, फिर 5 का भाग दिया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। तो हमने देखा कि इसके टुकड़े करने पर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, शाद दशमलव है। अब इसके प्रसार की बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों की घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो 2 तो कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 3 बार, तो कौन कम है, तो हमें दिख रहा है कि 2 कम आ रहा है। और 2 कितनी बार कम आ रहा है, 1 बार कम आ रहा है। तो जो भी कम होता है उसको नीचे भी दे देते हैं और ऊपर भी दे देते हैं। ऊपर अगर इनको गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9। 2 की घात 2 तो पहले ही है, 1 और मिल गई तो कितनी हो गई 3 और 5 की घात भी 3। दोनों की घातें समान हो गई तो 5 दूनी 10 की घात 3। तो वही 3 संख्या छोड़ के क्या लगा दे, दशमलव लगा दे। तो 8 9 संख्या तो यहाँ 2 ही है तो क्या लगा देंगे 0 और फिर पॉइंट, आगे कुछ नहीं है तो 1 और 0। तो ये हमारा क्या कहलाता है दशमलव प्रसार। एक और देखें, जैसे हमने अभी लिखा था 15/1600, 15 के 15, 1600 के जब हमने टुकड़े करे थे अभी आपके सामने, दोबारा कर लीजिए किसी को दिक्कत हो तो। 1600, 2 का भाग देंगे 800, 2 का भाग दिया 400, 2 का दिया 200, 2 का दिया 100, 2 का देंगे 50, 2 का देंगे 25, 5 का देंगे 5, 5 का देंगे 1। तो 2 की पावर कितनी है 6 और 5 की पावर कितनी है 2। तो हम देख रहे हैं कि हर के टुकड़े करने पर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, लेकिन क्या इनकी घातें समान है क्या, नहीं है। 2 तो कितनी बार आ रहा है 6 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो कौन कम आ रहा है 5 कम आ रहा है। कितने कम आ रहे हैं 4 कम आ रहे हैं। तो जो भी कम आ रहा है उसको नीचे भी और ऊपर भी लिख दीजिए। 2 की घात तो 6 है ही, 5 की घात भी कितनी हो गई 6 हो गई, 15 के 15, 5 की घात 4 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितनी हो गई 625। 5 दूनी 10 की घात 6, इनको गुणा कर लीजिए। 625 को 15 से गुणा करें
पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 5 2 3 6, 5 7 3 और 9, तो कितने आ गए 9 3 7 5। अब हम देख रहे हैं घात कितनी है 6, तो 6 संख्या छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। 4 संख्याएं तो हो गई 5 6 और ये क्या लगा दो पॉइंट, आगे कुछ भी नहीं है तो 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये आपके सामने हमने क्या देखा दशमलव प्रसार देखा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमें पहचान करनी है कि शांत दशमलव है या अशांत। दूसरा प्रश्न यही है कि अगर शांत है तो उसका क्या याद करना है दशमलव प्रसार। अब इसके अलावा जो तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे वो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कि हमारे को कुछ संख्याएं दी गई है, अब उन संख्याओं को देख के हमें बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। जैसे मैंने सवाल लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हमें बताना है कि ये शांत दशमलव है या नहीं है। अगर शांत है तो हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारे को ज्ञात करनी है। तो हम जैसा कि पढ़ते हुए आए हैं कि पॉइंट को हटाते हैं तो उसका क्या लग जाता है 1 लग जाता है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती है उतनी क्या लग जाती है 0 लग जाती है। तो यहाँ 9 संख्याएं हैं तो 9 0 लगा दीजिए। तो अब क्या बच गया इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 10 तो लिखते हैं और जितनी 0 होती है उतनी इसकी क्या लग जाती है घात लग जाती है। अब 10 के हमें पता है अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, दस को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5, घात कितनी है 9, तो इसकी भी 9 और इसकी भी 9। तो टुकड़े करने पर हम देख रहे हैं 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई परिमेय संख्या, और साथ में कौन सी संख्या है ये शांत दशमलव है। लेकिन इसके अलावा 2 सवाल और दिए हैं, जैसे ये सवाल इस प्रकार से आ जाए यानी पॉइंट के बाद जो संख्या दी गई है उस पे क्या खींच दी हमने बार खींच दिया। 9th में हमने पढ़ा था कि इस रेखा को हम क्या बोलते हैं बार, और इस बार का मतलब क्या होता है कि ये जितनी संख्याओं पर है ये नंबर बार बार क्या आते जाते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये बार लग जाता है तो ये नंबर बार बार आते जाएंगे, बार बार आते जाएंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं हुआ है, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे अशांत दशमलव। या फिर अपरिमेय संख्या। बाकी इसको करने के लिए हमने 9th में इसको बड़े तरीके से किया था, लेकिन 10th में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th में यही पूछ रहे हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो हमें पता है बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगी, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। चाहे इसको 9th के तरीके से करेंगे तब भी वही आएगा, लेकिन उसमें हमारा समय खराब होगा क्योंकि छोटा क्वेश्चन के रूप में आते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो हमें इस टाइप के पढ़े थे कि हमने इसको क्या पढ़ा था, इसको भी अपरिमेय संख्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि डैश डैश का मतलब ये आगे तक जाता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या।
या अशांत दशमलव। तो दोस्तों हमारी जो 1.4 है, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए 2.4 है, उसमें 3 चीजें ही हैं। पहली चीज शांत अशांत को पहचानना, दूसरी चीज शांत दशमलव का प्रसार, और तीसरा सवाल कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली जो 2 है वो क्या होती है, यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप अच्छी तैयारी कीजिए ताकि जो 10वीं के एग्जाम देंगे उनके अच्छे नंबर आए। और हमने इस चैनल इससे चालू किया है कि लॉकडाउन में आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते, इसी माध्यम से थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलोगे तो आपकी तैयारी नियमित रूप से होती रहेगी। और जो इस साल 10वीं में बच्चे आएंगे उनके लिए एक तरीके से बेस तैयार हो रहा है। अब हम कल अच्छा टॉपिक ले रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक लेंगे जिसका नाम है टिग्नोमेट्री। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जितने भी वीडियो हैं वो आपको YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। और हमारी तरफ से हम पूरा 100% दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आपके कमेंट हमारे लिए अनिवार्य हैं। हमारे को समय समय पर सहयोग करें। धन्यवाद।